बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुल उस्मान किस्त नंबर 135 का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर आने के बाद आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। मंगोलों की एंट्री हो चुकी है। उस्मान बे और क्या याकूब बे आपस में इत्तेहाद करेंगे। दूसरी तरफ बयंदर बे को सज़ाए मौत दी जा रही है। इस सज़ा को कौन रोक सकता है और क्या वाकई बयंदर बे ने सोना चुराया है। इसके साथ साथ बुरहान अल्प की क्या शहादत 135 में दिखाई जाएगी या फिर उसे सिरे से गायब किया जाएगा और बाद में उसकी एंट्री हो सकती है कि नहीं। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 135 के ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि बुरहान अल्प अभी भी ज़ख्मी हालत में अपने बिस्तर पर पड़ा है और जरकोताय उसे देखने के लिए आया है। अब इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। चूँकि बुरहान अल्प का किरदार अदा करने वाले अदाकार बीमारी की वजह से सीरीज़ को छोड़ रहे हैं, तो इनका किरदार दो तरह से ख़त्म किया जा सकता है। या तो फिर बुरहान अल्प की शहादत किस्त नंबर 135 में दिखा दी जाएगी, यानी उनकी शहादत किस्त में दिखाकर उनका रोल कभी भी वापस नहीं आ सकेगा। दूसरी बात यह हो सकती है कि बुरहान अल्प को इलाज की गर्ज से यानी शहर से दूर कहीं ले जाया जाए, जहां वो चले जाएं, तो इसके बाद वो सीज़न के मिड में या फिर सीज़न के आखिर में उनकी वापसी कराई जाए। ये दोनों सूरतें हैं, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि किस्त नंबर 135 में बुरहान के किरदार का खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ मंगोलों की एंट्री हुई है और मंगोलों की एंट्री होते ही वो टैक्स मांग रहे हैं और चूँकि याकूब बे भी उनसे तकरीबन डरे ही हुए हैं, इसलिए उस्मान बे और याकूब बे आपस में बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको टैक्स तो देंगे, लेकिन हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि याकूब बे और उस्मान बे इत्तेहाद के लिए राज़ी हो जाएंगे, लेकिन राज़ी सामने सामने ही रहेंगे। अंदर ही अंदर उस्मान बे की नीयत तो ठीक रहेगी, लेकिन याकूब बे साजिशें करते रहेंगे। अगर याकूब बे ना भी करें तो उनका बेटा महमद साजिशें करता रहेगा, लेकिन इन दोनों का इत्तेहाद होगा। इसी इत्तेहाद के ज़रिए ही मंगोल पीछे हटेंगे। इसके अलावा उस्ताद अब सगोत की बात कर रहा है, वो तो हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन असल बात पर आते हैं कि बयंदर के साथ क्या होने वाला है। जैसा कि आप ट्रेलर में ही देख सकते कि सोने की जगह उसे मिल चुकी है, लेकिन अगले ही ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि बयंदर का सर काटने के लिए उस्मान बे बिल्कुल तैयार खड़े हैं और इसके हवाले से फैसला भी हो चुका है। इसमें दो सूरतें हैं, लेकिन इन दो सूरतों में ये बात डिस्कस नहीं की जाएगी कि बयंदर ने सोना चुराया है कि नहीं। हमें लगता है कि बयंदर ने सोना चुराया नहीं है, ये एक ही बात हमारी है, यानी उसे सोना मिल चुका था, लेकिन जब लाने गया तो उसके साथ कुछ हादसा पेश आया है। हादसा पेश आने की वजह यही है कि तमाम के तमाम सिपाही मारे गए हैं जो इसके साथ थे, लेकिन ये बच गया है। सबसे बड़ी इसके खिलाफ गवाही यही होगी, लेकिन ये सब कुछ करने वाला कौन है आपको पता चलें। इसके बारे में हमारी दो राय है। पहली बात यह है कि इसके पीछे महमद हो सकता है, जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि इसके पीछे फैसिलियस और उस्ताद ही होंगे। और चूँकि फैसिलियस पहले से ही जानता है कि ये सब के सब खजाने के पीछे हैं, इसीलिए उसने पीछा करके बयंदर के साथ ये खेल खेलना चाहा होगा। लेकिन हमें लगता है कि बयंदर की जान यहाँ मंगोल आके बचा सकते हैं, यानी मंगोल कमांडर यहाँ आ जाए और इसको रोक सकता है कुछ देर के लिए, या फिर ख़ुद उस्ताद कोई ना कोई सबूत ले आएगा ताकि उस्मान बे को मज़ीद गुमराह किया जा सके, बयंदर की जान अभी बचे। और हो सकता है कि वो बयंदर को भी गुमराह करने की कोशिश करे जब उसे बचा ले। बहरहाल बयंदर की हमें नहीं लगता कि यहाँ मौत होगी, ना ही उस्मान बे उसका सर तन से जुदा करेंगे। यानी बयंदर को फंसाने वाले भी हो सकता है कि उस्ताद हो और फैसिलियस हो और बचाने वाले भी वही हों।